के टूट गए। अब ये बताया क्यों जा रहा है, मैं ये एक बात क्यों बता रहा हूं कि क्यों बॉलीवुड के सबसे पहले शिकार होने वाले हैं महेश भट्ट और क्यों इन बड़ी एजेंसियों के निशाने पर है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति का चरित्र क्या क्या हो सकता है, किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। जब पूजा भट्ट ने अपने लास्ट रिलेशनशिप, जिनके साथ वो रह रही थी लिव इन रिलेशन में, लास्ट रिलेशनशिप जब उन्होंने ब्रेक किया तो महेश भट्ट ने कहा वेल डन। जब जब महेश भट्ट के मुंह से, जुबान से वेल डन शब्द निकला तो समझिए किसी के पीठ पर खंजर चल गया। वेल डन बोला, इनकी बेटी का जीवन तबाह हो गया। अब ये वेल डन शब्द का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? रिया चक्रवर्ती ने जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा, 8 जून को उसके घर को छोड़ा, उसके बाद मैसेज करती हैं वो महेश भट्ट को और महेश भट्ट का जवाब आता है वेल डन। तो जब जिस किसी को भी महेश भट्ट ने वेल डन कहा, समझिए उसकी जिंदगी तबाह हो गई। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी को के रहते हुए परवीन बॉबी के साथ वो रिश्ते में चले गए। परवीन बॉबी की ये हालत हो गई साहब कि वो ड्रग ले करके, शराब पी करके, ड्रग और शराब देखिए दोनों चल रहा है। शराब तो बाहर में कहा जाता है, असल खेल है ड्रग का। ये जो ड्रग का नशा है ना, उसका खेल असल है बॉलीवुड में। शराब का मुअम्मा चढ़ाया जाता है कि शराब पी करके परवीन बॉबी के साथ रिश्ते में रहे और परवीन बॉबी जब खत्म हो गई, जब परवीन बॉबी को खत्म कर दिया महेश भट्ट ने, तो ये जो आलिया भट्ट की मां है, उनके साथ धर्म परिवर्तन करके इन्होंने शादी कर ली। अब ये कड़ी देखिए साहब, मां इनकी मुस्लिम है और जिनसे ये दोबारा शादी कर रहे हैं, तिवारा बल्कि, पहली तो पत्नी थी, उसको डिवोर्स नहीं दिया, बेटी को अपने साथ रख लिया, बेटी को फिल्मों में लॉन्च किया, बेटी के साथ रिश्ते की खबर उड़ती रही और पता नहीं बेटी इतनी शराब पीने लगी, फिर बाद के दौर में शराब पीने लगी, ड्रगों में चली गई। फिर उसके बाद इन्होंने परवीन बॉबी के साथ रिश्ता बनाया, परवीन बॉबी के साथ इनका चला नहीं। परवीन बॉबी एक वक्त ऐसा आ गया कि शराब और नशे में अपना होश ही खो बैठी और 2005 में उनकी मौत हो गई। और वो परवीन बॉबी जो अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी, बला की खूबसूरत थी, वो परवीन बॉबी जाती रही। उनका इनके ऊपर आरोप लगता है कि परवीन बॉबी के सहारे इस व्यक्ति ने, जब उस वक्त टॉप पर थी परवीन बॉबी, तो इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, उसको अपने कब्जे में लिया, शराब दे करके या नशा दे करके, ड्रग दे करके, भगवान जाने। अब ये तो सब जांच के घेरे में आएगी। उसको कब्जे में लिया और फिर परवीन बॉबी को भी छोड़ दिया जब वो मदहोश हो गई, पागल हो गई। तो जब उनकी हालत ऐसी नहीं रही कि वो अब आगे चल सके, तो परवीन बॉबी खत्म हो गई और ये छोड़ दिया। परवीन बॉबी के रहते ही ये डेटिंग शुरू कर दिया था आलिया भट्ट की मां से। तो आलिया भट्ट की मां से के साथ इन्होंने शादी कर ली और इधर अपनी बेटी को किसी के साथ जाने नहीं दिया, किसी के साथ जाने नहीं दिया, बेटी को भी अपने साथ रखा। अब साथ किस लिए रखा, नहीं रखा, खुदा जाने। अब ये सब तो जांच के घेरे में आएगा। अब ये सवाल है कि ये बेटी से रिश्ता, किरण भट्ट से रिश्ता, आलिया भट्ट की मां से रिश्ता, परवीन बॉबी से रिश्ता, रिया चक्रवर्ती अभी हाल के दौर में, अभी कुछ हो सकता है कोई नया हो उनके जीवन में, रिया चक्रवर्ती से भी उनके रिश्ते की खबरें आती रही। हालांकि सब दोनों डिनाई कर जाएंगे इस बात को, लेकिन जिस भाव भंगिमा के साथ पब्लिकली वो आती थी, तो समझिए कि पर्दे के पीछे क्या होता होगा। पब्लिकली जब रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ दिखती थी मीडिया के सामने, तो किस अंदाज से दिखती थी, तो पर्दे के पीछे क्या होगा। खैर, आप ये कह सकते हैं बॉलीवुड में तो ये सब चलता है। नहीं, बॉलीवुड की कोड़ को डिटेक्ट करने का जो काम जांच एजेंसियों ने शुरू किया है, उस कोड़ में
महेश भट्ट एक बड़ा नाम है। महेश भट्ट कंसोर्टियम है ड्रग का, और महेश भट्ट अपने इस बेहतरीन एक्टिंग के सहारे ड्रग माफियाओं के साथ चलते रहे। और इसीलिए 80-90 के दशक में इस व्यक्ति ने, तब से लेकर बल्कि आज तक, जब तक ये पकड़ में नहीं आया है, 50-60 से अधिक फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया। इनकी तूती बोलती रही महेश भट्ट की, और इस तूती बोलने के पीछे उस ड्रग माफिया का हाथ था। राहुल रॉय से या जिस किसी से भी रिश्ता खराब होता था पूजा भट्ट का, तो पूजा भट्ट अपने बॉयफ्रेंड को धमकी देती थी अंडरवर्ल्ड का, कि हम तुमको देख लेंगे, तुम हमको पहचानते नहीं हो। और इसी अंडरवर्ल्ड की धमकी के सहारे पूजा भट्ट अपने बॉयफ्रेंड को भी एक्सप्लॉइट करती थी। खैर, पूजा की तो जिंदगी अब लगभग तबाह हो चुकी है। ऑलमोस्ट शी हैज गॉन मैड, ऑलमोस्ट। शराब नशे में रात दिन बुत रहती है। परवीन बॉबी की जैसी हालत हो गई है। 7-8 तो ऑफिशियल बॉयफ्रेंड रहे इनको, जिनको इन्होंने स्वीकार किया। 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, 1 साल 6 महीने, 4 साल, इस तरह के रिलेशनशिप में तो ये रही। 7-8 ऐसे रिलेशनशिप रहे इनके जो ऑफिशियल हैं, जो पूरी दुनिया को मालूम है, और ये भी इनकार नहीं करती हैं। इसके अलावा क्या इनके रिश्ते रहे हैं, नोबडी नोज। ये है बॉलीवुड का चाल, चरित्र और चेहरा। ड्रग, इलिसिट सेक्स, अवैध हथियार और नकली नोटों का कारोबार, ये सब मिला जुला है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो रिश्ते थे, कहीं उसका खामियाजा सुशांत को भुगत पड़ा। बिल्कुल, आप इसके इसके इतिहास को जानने के बाद आप सकते कि हां, सुशांत को भुगतना पड़ गया। आज तक ये शख्स बेदाग निकलता जा रहा है, लेकिन अब रॉ, एनआईए और सीबीआई इन तीनों के निशाने पर है। सीबीआई की जांच में तो खैर सुशांत केस में ही ये निशाने पर है, लेकिन इससे जो बड़ा बॉलीवुड क्लीन, ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड जो चल रहा है अंदर अंदर, उसमें ये सारी शख्सियतें अब रडार पर आ गई हैं। इसके बाद के शख्स का नाम आने वाला है, यह भी मैं बताने वाला हूं। मेरे पास सूचनाएं सब आ गई हैं। जो पहली सूचना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सूचनाएं चल रही हैं। भारत सरकार अब तय कर लिया है, ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड। बॉलीवुड हमारे देश को इस प्रकार से तबाह कर रहा है, ऐसा लगता है कि हमारा देश नारकोटिक्स का अड्डा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री रोज ये कह रहे थे कि नशा मुक्त भारत हमें बनाना है। ध्यान रखिए आप, नशा मुक्त भारत हमें बनाना है। सवाल यह है कि सिस्टम कैसे काम करती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो एक अलग विषय है, लेकिन सिस्टम ने भी यह तय कर लिया है कि ये जो खेल चल रहा है, ड्रग का कारोबार जो चल रहा है लाखों करोड़ का, उसमें देखिए एक वर्ग है जो इस पूरी जांच को भटकाने का काम करेगा। ये इसे डिनाई करने की काम करेगा। ये भी कहेगा कि नहीं, हम जो आपको ये सूचना दे रहे हैं ये ख्याली सूचना है, वो कहेगा। लेकिन ख्याली सूचना तो उस वक्त भी कह रहा था कि एसआईटी और सीबीआई एक्टिव है कि नहीं। अब जब एसआईटी और सीबीआई दोनों के वकील 22 जनवरी को पहुंच गए अदालत, तो अब वो कहानी खत्म हो गई। अब उनको लगने लगा कि नहीं, ये बात क्यूबाइब नेटवर्क जो कहता है वो उसमें सच्चाई रहती है। और क्यूबाइब नेटवर्क बिना तथ्य के नहीं बोल रहा है। क्यूबाइब नेटवर्क को जब ये सूचना मिली कि साहब ये खंगाला जा रहा है, और उसका जो पर्सनल जो पर्सनैलिटी रहा है, उसका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, वो कहां कहां क्या क्या करता रहा है, किस प्रकार का उसका पब्लिक लाइफ रहा है, उसको खंगालते हुए वो उस तह तक पहुंच रहा है कि इसका असली रिश्ता क्या है, उन ड्रग माफियाओं से, उन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से क्या रिश्ता है। और उस अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर का मुंबई की उस हसीन जो समुद्र का किनारा है, उससे क्या रिश्ता है। वहीं से तो आता है चल के सारा ड्रग।
कभी कच्छ में पकड़ा जाता है, कभी मुंबई में पकड़ा जाता है और कभी दिल्ली में पकड़ा जाता है। तो ये इस बार ये तय हुआ कि भाई ये ड्रग तो आ रहा है, लेकिन ड्रग के खरीदार कौन है, कौन चला रहा है इसको। तो अब एनआईए और रॉ इन सबको लग रहा है कि अरे साहब ये तो कुछ एक व्यक्ति है जो लगातार 30-40 वर्षों से बॉलीवुड पर राज कर रहा है। उस राज करने के पीछे का राज क्या है। तब जब पता चला कि उसके पीछे का राज क्या है, तो दिख रहा है कि साहब ये तो पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कैसे ये लोग आगे बढ़े, और अब देखिए उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी इन्होंने तबाह की, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। आज बेटी की भी जिंदगी तबाह हो गई। आज कहने के लिए वो शादीशुदा नहीं है, लिव इन रिलेशन में रही है, लेकिन उनका ऑफिशियल शादी होने नहीं दिया इन्होंने। तो ये हालात हैं। रिया चक्रवर्ती को भी वेल्डन कहा कि सुशांत का घर छोड़ दिए। क्यों कह रहा है साहब ये, इसकी क्या दिलचस्पी है इस व्यक्ति की, 70-72 साल के इंसान की दिलचस्पी क्या है। दिलचस्पी यह है कि इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से परवर्टेड है, ये मानसिक रोगी है, और इसका मानसिक रोग बचपन से ही आया है। ये और बात है कि कुछ जो टैलेंट है इस व्यक्ति के अंदर, उसकी सराहना होनी चाहिए। फिल्में इन्होंने अच्छी दी, डायरेक्शन अच्छा किया, कुछ अच्छे म्यूजिक इन्होंने अपने फिल्मों में पेश किए, अच्छे अदाकारों को भी इन्होंने लॉन्च किया, उसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे काम कर करके आपके जो बुरे काम हैं उसकी चर्चा लोग नहीं करेंगे और उस पर आपकी तहकीकात नहीं होगी। मित्रों, एनआईए और रॉ, सीबीआई किसको किसको निशाने पर लेगी, कैसे कैसे जांच कर रही है। हालांकि इस पूरी जांच को भटकाने का जरूर प्रयास होगा। एक पूरी शक्ति लगी हुई है जो इस जांच को भटका दे, रोक दे। लेकिन दूसरी तरफ से एक अच्छी शक्ति भी लगी हुई है जो इन बेईमानों को एक्सपोज करे और बॉलीवुड को क्लीन करे। एक अच्छा बॉलीवुड, वो पुराना जो हमारा ऐतिहासिक बॉलीवुड था, दिलीप कुमार साहब का बॉलीवुड, राज कपूर साहब का बॉलीवुड, देवानंद का बॉलीवुड, उन मशहूर अदाकाराओं का बॉलीवुड, वहीदा रहमान का बॉलीवुड, बैजंती माला का बॉलीवुड, हेमा मालिनी का बॉलीवुड, ऐसे एक्ट्रेस जब आएंगे तो उनका बॉलीवुड ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो बॉलीवुड है जो पिछले इतने वर्षों से काम कर रहा है, उस बॉलीवुड पर तो ग्रहण लग गया है। आगे फिर हम खबर लाएंगे आपके लिए। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।